अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली वाला। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के जो सहाफ़ी हैं उनको जो लापता हो गए हैं, बाज़ के राय के मुताबिक उनको कत्ल कर दिया गया है। और कुछ कह रहे हैं, कुछ मीडिया कह रहे हैं, चैनल्स कह रहे हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, ज़िंदा ही काट दिया गया है। तो इसके बारे में हम आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका बज़रिया नोटिफिकेशन आपको इत्तला मिल जाए कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, सऊदी अरब से निकलकर अमेरिका में बैठा सहाफ़ी एक हवाले से खुश नसीब था कि वहाँ के ताकतवर तरीन अखबारों में से एक वाशिंगटन पोस्ट के लिए कभी कभार कॉलम लिखा करता था। इस अखबार तक इसकी रसाई ना होती तो तुर्की में हुई इसकी गुमशुदगी की हमें खबर तक ना होती। हैरान कर देने वाली हकीकत ये भी है कि इस सहाफ़ी की पुरस्कार गुमशुदगी की दहाई तुर्क मीडिया में वहाँ की हुकूमत ने ज़राए के ज़रिए पहुँचाई। इस हुकूमत ने बेतहाशा अखबारों को गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर बंद किया। नाकद टेलीविज़न चैनलों को सुल्तान उर्दवान के अमीर दोस्तों ने खरीद लिया। मालिकान तब्दील हुए तो इन चैनलों से नापसंदीदा अफराद फारिग कर दिए गए। सैकड़ों की तादाद में इस मुल्क के सहाफ़ी अभी तक हाई सिक्योरिटी ठहराई जेलों में बंद हैं। जिन शहरों में पैदा हुए जहाँ वो सहाफ़ती फ़राइज़ अदा करने की खातिर कई बरसों से मुकीम थे, ये जेलें वहाँ से कई घंटों की मुसाफ़त पर वाक़ई हैं। इंसानी हकूक़ की बेतहाशा तंज़ीमें तुर्की को मुसलसल आज़ाद सहाफ़त के नाक़ाबिल मुल्क ठहराए हुए हैं। इस मुल्क की हुकूमत ही ने मगर सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी का ऐलान किया। ज़राए से मुसलसल ऐसी खबरें चलवाईं जिन्होंने इस शोबे को तक़वियत दी कि सऊदी सहाफ़ी जब चंद दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कौंसलखाने में गया तो उसे वहाँ बेहमाना तशद्दुद से हलाक कर दिया गया। मोतबर ज़राए से खबर ये भी आई कि जिस दिन सहाफ़ी के साथ ये वारदात हुई इससे चंद ही घंटे कबल सऊदी अरब से यके बाद दीगरे 2 जहाज़ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरे। ये जहाज़ कमर्शियल नहीं बल्कि सऊदी हुकूमत के इस्तेमाल में थे। इनमें से 15 के करीब लोग उतरे और महज चंद घंटे इस्तांबुल में गुजारने के बाद अपने वतन लौट गए। कहानी ये फैली कि इन अफराद ने सऊदी सहाफ़ी को तशद्दुद से हलाक करने के बाद इसकी लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया और शायद इसकी लाश के टुकड़े लेकर इस्तांबुल से रवाना हो गए। बहैसियत सहाफ़ी मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ यकीनन सहाफ़ी जमाल खशोगी के साथ हैं। वो दुख इसकी मंगेतर खदीजा चंगेज़ का वो कॉलम पढ़कर हुआ जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। ये खातून जो एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी की तालिबा है, तुर्की में हुए एक सैन्य मार्ग के दौरान जमाल से मिली थी। दोनों में कुर्बत बढ़ी तो शादी का फैसला हुआ। इस शादी से कबल सहाफ़ी के लिए ज़रूरी था कि वो अपने मुल्क के इस्तांबुल में मौजूद सफारतकारों से अपनी साबका बीवी से तलाक की मुस्तनद दस्तावेज़ात हासिल करे। वो बदनसीब इनके हसूल में गुमशुदा हो गया। दुनिया भर के आज़ाद मंच सहाफ़ियों के साथ ऐसे वाक़यात गुज़श्ता कई बरसों से कई ममालिक में मामूल की सूरत में इख्तियार कर चुके हैं। खौफ और दहशत की फ़िज़ा किसी एक मुल्क के लिए मुख्तसर नहीं। आलमी ज़मीर नामी शय कभी इस बारे में लेकिन मुत्तफ़िक़ नहीं हुई। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में वाला शफ़ाक़ रवैया अपना लिया गया है। इस रवैये की नफ़ी मगर एक हवाले से फ़िरौन के घर से होती नज़र आई। वजह इसकी खालिसन सियासी और नाम निहाद कौमी मुफाद है। तुर्की के मुतल्लिक़ अल-अनान सदर खुद को अख़वानुल मुस्लिमीन जैसी तहरीकों की मुतारिफ़ करदा रिवायतों के अमीन तस्वुर करते हैं। इसी बुनियाद पर वो सऊदी अरब के मुकाबले में कतर के दोस्त हुए, जो मशरिक़ वस्ता में बदअमनी फैलाते अल जज़ीरा टेलीविज़न को चलाता है। मिस्र के जनरल अल-सीसी के मुखालिफ अख़वान वालों को अपने यहाँ पनाह देता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात कतर के इन जराइम से बहुत नालां थे। कतर पर उन्होंने ईरान की मुआवनत का इल्ज़ाम भी लगाया और इस जुर्म में उसे बरादरी बाहिर करते हुए इक़्तिसादी और सियासी मुक़ातआ का फ़ैसला कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के फ़ौरी बाद पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का रखा था। वहाँ की शाही ज़ियाफ़त में तलवार उठाकर रक़्स किया। इसका दामाद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जिगरी हो गया। दावा हुआ कि वो दोनों मिलकर सऊदी अरब ही नहीं तमाम ख़लीजी ममालिक को जदीद तर बनाएंगे।
اسرائیل سے عرب ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے، ایران کو قابو میں لایا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس دورے کے بعد امریکی میڈیا میں شہزادہ محمد بن سلمان کو MBS پکارتے ہوئے تواتر کے ساتھ ایسی کہانیاں سنائی گئیں جنہوں نے یہ تاثر اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ کسی زمانے کے شہنشاہ ایران کی طرح سعودی شہزادہ بھی اپنے ملک کو روشن خیال بنانا چاہ رہا ہے، عورتوں کی آزادی کا بھرپور حامی ہے، سعودی عرب کو جدید صنعتی ملک بنانا چاہتا ہے، وہاں سینما ہال فلموں کی نمائش کے لیے کھول دیے گئے ہیں، پاپ سنگر کنسرٹ کر رہے ہیں، فٹ بال کے میچ دیکھنے سعودی اپنے بیویوں اور بیٹیوں سمیت آتے ہیں۔ MBS کے مقابلے میں سلطان اردوان کو امریکی میڈیا نے بدترین آمر کی صورت بنا کر پیش کیا۔ ازاں صحافت کے ساتھ اس کے سفاکانہ سلوک کی تفصیلات مستقل بیان ہوتی رہیں۔ ترکی صدر نے لیکن ایک امریکی پادری کو بھی جیل میں بند کر رکھا تھا۔ اس پادری کی رہائی میں دیر لگی تو امریکہ نے ترکی کی وزیر داخلہ کے اقتصادی مقاطعے کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ترکی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ارزاں ترین ہونا شروع ہو گئی۔ کئی برسوں تک معاشی اعتبار سے خوشحال اور استحکام کی علامت ہوا ترکی کساد بازاری اور بے روزگاری کے آگے بھی بس ہوا نظر آیا۔ میرا اصرار ہے کہ سیاست کو آرٹ ٹھہرا کر اس کے ہنر سکھاتا مکیاولی اگر آج زندہ ہوتا تو اردوان کے گھٹنے چھو کر اسے اپنا گرو مان لیتا۔ انتہائی مہارت کے ساتھ اردوان نے صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں اپنے میڈیا کے ذریعے ایسا واویلا مچایا کہ ٹرمپ حکومت کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ سعودی عرب سے تقاضا ہوا کہ وہ جمال کی گمشدگی کے بارے میں حقائق بتائے۔ دریں اثناء ترکی میں قید ہوئے امریکی پادری کو اچانک رہا کر کے امریکی میڈیا سے واہ واہ وصول کر لی گئی۔ پیر کو امریکی وزیر خارجہ جمال خشوگی کے بارے میں حقائق جاننے سعودی عرب کے ہنگامی دورے پر روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اطلاعات میرے یہ کالم لکھنے تک یہ آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت یہ اعترافی بیان دے گی کہ جمال خشوگی کو استنبول سے اغوا کر کے وطن لانا مقصود تھا۔ آپریشن میں لیکن روگ عناصر کے ہاتھوں بد احتیاطی ہو گئی۔ ان خطاکاروں کی نشاندہی کے بعد مناسب سزا دی جائے گی۔ معاملہ گویا رفع دفع ہو جائے گا۔ جمال چند ہی روز میں تاریک راہوں میں مارے گئے ایک اور فرد کی طرح بھلا دیا جائے گا۔ اس کی موت کے سبب لیکن ترکی اور امریکہ کے باہمی تعلقات اب ریسٹ ہو جائیں گے۔ اب وہ ریسیٹ ہو جائیں گے۔ سعودی عرب بھی اردوان سے بنا کر رکھنے کو مجبور ہوگا۔ MBS تیل کی پیداوار اور اس کی قیمت کے بارے میں ٹرمپ کے بنائے ایجنڈے کی تکمیل پر مجبور ہو جائے گا۔ امریکہ، سعودی عرب اور ترکی اپنے اپنے قومی مفاد کی بالغوں کی طرح نگرانی کرتے نظر آئیں گے۔ سعودی عرب اور ترکی میں لیکن ممکنہ جمال خشوگی پیدا ہوتے رہیں گے، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید جیسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفکیشن آن کیجیے، بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ کے پاس نوٹیفکیشن مل سکے۔ مزید اس جیسی ڈاکومنٹری، بریکنگ نیوز اور لیٹسٹ نیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھتے رہیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔